हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1994 का एक क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्किल। देखो, कांस्टेंट स्पीड के बारे में कह रहा है, मतलब हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। ओके, इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, पहली बात कह रहा है। ओके, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, तीसरा बोल रहा है नो वर्क इज डन ऑन इट। ओके, नो एक्सीलेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। ये हमारा सर्किल है और ये हमारा पार्टिकल है। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें वेलोसिटी बोली है। देखो, यहाँ पर स्पीड लिखा हुआ है, यहाँ वेलोसिटी बोली है। तो अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा। और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। जैसे ही बॉडी यहाँ पर आएगी तो उस समय इसका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नो फोर्स एक्ट ऑन इट, नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बोलते हैं सेंटीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस फ्रेम से देख रहे हैं। तो यहां बोल रहा है नो फोर्स एक्ट, डेफिनेटली यहां पर फोर्स लग रहा होगा। सो ऐसी बात नहीं है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नो वर्क इज डन ऑन इट। अच्छा, वर्क के बारे में बात करें तो देखो, अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है, हर केस में फोर्स जो होगा वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, दैट इज सेंटीपिटल फोर्स, या आप बोल सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो ये जो है हमेशा 90 डिग्री होगा हर केस में। ये जो फोर्स होगा, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो फोर्स है उसका जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री। तो हमारा वर्क डन क्या होना चाहिए इस केस में? जीरो होना चाहिए। सो नो वर्क डन ऑन इट, ये सही है। नो एक्सीलेशन इज प्रोड्यूस इन इट, एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये फोर्स है। और हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में एक एक्सीलेशन हमेशा रहता है, दैट इज एन ए रेडियल एक्सीलेशन। ओके, ए रेडियल एक्सीलेशन इज नॉट जीरो फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक एक्सीलेशन होगा ही होगा। सो इस केस में हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।